Hello everyone, welcome back to another video on Elite Academy, and today again we are going to discuss very interesting fact, very important development, करंट अफेयर्स का डेवलपमेंट है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अभी तक आपको पता ही चल गया होगा, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, GCP भी इसको बोलते हैं। एंड इसके बारे में भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बट पहले क्वेश्चन डेवलप देखेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद पर्सपेक्टिव्स भी डेवलप करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी देखते हैं। सो बिफोर वी प्रोसीड, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आई होगी। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लॉन्च बाय PM मोदी एट COP28 क्लाइमेट समिट इन दुबई, एंड दिस इज़ अ न्यूज़ 21 अप्रैल 2024 का ही है। ये लास्ट ईयर आपने देखा होगा कहीं 23 में, दिसंबर 2023 में, अक्टूबर 23 में भी देखा होगा न्यूज़ में। ये अभी 24 की न्यूज़ है। व्हाट आर द न्यू ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम रूल्स? वो रूल्स क्या हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के, GCP के? अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। सो ये सब जब आप इनकाउंटर करते हैं, दैट टाइम यू हैव टू बी अलर्ट दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी कैन आस्क, बिकॉज एनीथिंग रिलेटेड टू एनवायरनमेंट वी नो। अगर आपको फॉरेस्ट का भी क्लियर करना है, अदरवाइज भी एनवायरनमेंट एक फेवरेट एरिया है, देन वी विल बी ऑलवेज अलर्ट। न्यूज़ की चीज़ के साथ ऐसे आपको अलर्ट रहना है। नाउ व्हेन वी विल एसोसिएट द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, देन यू विल गेट टू नो कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस के लिए कैसे रेडी होना है। सो हियर इज द आवर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, which of the following statement about green credit initiative? So green credit initiative or green credit program is or are correct? Three statements are given and they have given you 1 2 3 conventional format. Conventional क्यों दिया है ये भी मैं बताता हूँ। It is a response to challenge of climate change. It promotes plantation on wasteland and river catchment areas. It is a scheme of government of India to replace kerosene oil with solar power used by rural poor. अब इसमें से आपको कोड देखना है क्या सही है कैसा है, तो एक एक करके समझेंगे। लास्ट में मैं आपको पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना चाहिए अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। टॉकिंग अबाउट द इनिशिएटिव ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, लेट मी टेल यू दैट वी आर कमिंग अप विद मेनी वीडियोज ऑन आवर इंस्टाग्राम की प्रोफाइल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, एंड यू विल गेट इंस्पायर्ड बाय दिस स्टोरी ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट हु वॉज 12th failed 2 times, then he qualified 12th with 3rd division, and today he has qualified the civil services exam, and he was already serving as police sub inspector Bangalore police mein, Shantappa, and he has qualified with rank AIR 644. To check his inspiring story, indeed it will help you to break जो ये biases हैं और जो एक ये फीलिंग होती है कि नहीं हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, उससे ऊपर उठने में हेल्प करेगा आपको। और जो बायसेस हैं, जो मिथ्स हैं कि नहीं ऐसे लोग नहीं क्वालिफाई कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, नो दिस काइंड ऑफ पीपल, दिस काइंड ऑफ बैकग्राउंड, आई कांट डू इट, इससे आपको हेल्प मिलेगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द इनिशिएटिव, सो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, व्हाट वाज द कंटेक्स्ट, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट, लेट्स हैव अ लुक। ऑन 20th April 2024, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has clarified that under the green credit program, primacy must be accorded to restoring the ecosystem over merely tree planting. So this was the one context. Second context was on April 12th this year itself, the Environment Ministry issued further guidelines on Green Credit Program GCP 2 months after it prescribed the rules governing the first initiative, that was afforestation. So ऐसे करके बहुत सारा कंटेक्स्ट आपको न्यूज़ में देखने को अक्सर मिलता है कि जब अनाउंस हुआ तब, उसके बाद रूल्स आए तब। सो सिंस अक्टूबर इट इज़ इन न्यूज़। अक्टूबर में सबसे पहली बार न्यूज़ में आया बिकॉज तब मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया। दिसंबर में दूसरी बार न्यूज़ में आया जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको COP28 पे दुबई में अनाउंस किया, पूरी दुनिया के सामने रखा। देन फरवरी में आया जब एफॉरेस्टेशन और बाकी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड इसमें काम होने लगा। फरवरी में आया, अप्रैल में आया, रूल्स है, और अभी हमने देखा अप्रैल 21 को क्यों न्यूज़ में। तो ये क्रोनोलॉजी अगले लास्ट 6 महीने में ये न्यूज़ में है ही, बार बार अगेन एंड अगेन इट इज़ कमिंग इन द न्यूज़पेपर। सो वी हैव टू बी अलर्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ये क्या है देख लेते हैं एक एक करके, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देखेंगे। लेट्स हैव अ लुक। सो COP28, which is also known as the World Climate Action Summit, it was held in Dubai on 1st December 2023, and there our Honorable Prime Minister Modi ji, he offered this concept to the international community, and it was in a hope to create a market for green credits at international level, just like we have one related to carbon credit.
Now talking about the Green Credit Initiative, it was first announced by Ministry in October, and the Environment Ministry defines this initiative as market-based mechanism designed to incentivize voluntary environmental actions across diverse sectors by various stakeholders like individuals, communities, private sectors, industries and companies. So what will happen under this scheme? Under this scheme, green credits will be assigned to specific environmental activities which will be treated as tradable commodities. And these green credits will be able to be sold on the domestic platforms as well. And under this, there are various type of activities which has been recognized. For example, tree plantation, water management, sustainable agriculture, waste management, air pollution reduction, mangrove conservation and so on. So ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव क्या है, कब अनाउंस किया मोदी जी ने, उसको किस तरीके से पैरेलल ड्रॉ कर, इनफैक्ट जब इसको मोदी जी अनाउंस कर रहे थे, ही गेव अ वेरी गुड एनालॉजी. उन्होंने बोला कि जैसे हमारी हेल्थ कार्ड है, एक ह्यूमन को एक हेल्थ कार्ड बनाना पड़ता है, हेल्थ प्रोफाइल हम मेंटेन करते हैं, हमारी हेल्थ कार्ड होती है. इन सिमिलर मैनर वी शुड हैव अर्थ का हेल्थ कार्ड, जिससे हमें ये पता चले कि अर्थ का हेल्थ कैसा है. सो दैट इज हाउ ही इंट्रोड्यूस दिस ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव एट COP 28. और वहाँ पे उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया कि भाई आप कुछ एक्टिविटी करते हो एट इंडिविजुअल लेवल, वॉलेंट्री लेवल पे भी करो, कम्युनिटी लेवल पे भी करो, यू कैन अर्न ग्रीन क्रेडिट्स एंड यू कैन ट्रेड दैट. So the idea is very unique, and let me tell you that under Mission Life, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का मिशन लाइफ है, COP 26 में उन्होंने मिशन लाइफ को इंट्रोड्यूस किया था, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, उसी का एक हिस्सा है. अंडर दैट ओनली ही इंट्रोड्यूस्ड, और अंडर दैट ओनली मिनिस्ट्री इज प्रमोटिंग दिस ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव. सो दिस इज अबाउट द ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव. बट नाउ द पॉइंट विच वी शुड नो इज दैट इसका मैकेनिज्म क्या है, फंक्शन कैसे करेगा. सो लेट्स हैव अ लुक. द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द प्रोग्राम इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री which will help track and manage earned credits. In order to manage this, an autonomous body of the ministry, the Indian Council for Forestry Research and Education, that is ICFRE, is in charge of administering the whole program. And they will define the methodologies to calculate the green credits that will result from the activities which has been prescribed. They will also manage a trading platform where such credits could be traded, and additionally the administrator will create and maintain ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. सो हमने देखा कि कैसे एक ऑटोनोमस बॉडी है एंड दे विल मेंटेन एवरीथिंग. मैकेनिज्म भी कहाँ ट्रेड होगा कैसे, और एक रजिस्ट्री भी मेंटेन होगी. सो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म. और इसके रूल्स रेगुलेशन अभी रिफाइन हो रहा है. अभी पायलट प्रोजेक्ट के नाम पे एफॉरेस्टेशन के साथ आगे बढ़ा गया है, एंड वंस द पायलट प्रोजेक्ट एंड एफॉरेस्टेशन एक्टिविटी में दे विल कमांड एवरीथिंग, देन रूल्स रेगुलेशंस टाइम टू टाइम दे विल रिफाइन इट, the mechanisms, और how कितने लगाएंगे तो कितना क्रेडिट मिलेगा. So these things are going on. Now talking about, is it same as carbon credit? Definitely not. Green credit अलग है, carbon credit अलग है, और ये तो मैं फर्स्ट पॉइंट से ही वीडियो में बता रहा हूँ आपको. So what is, how it is different? Let's have a look. The green credit program operates independently of the carbon credit provided under the Carbon Credit Trading Scheme 2023, which is different. And the Carbon Credit Trading Scheme is governed by the Energy Conservation Act of 2001. Carbon credit, also known as carbon offsets, are permits that allow the owner to emit certain amount of carbon dioxide or the other greenhouse gases. ये कार्बन क्रेडिट से कैसे डिफरेंट है ये भी पता चल गया. वो अलग स्कीम है, अलग एक्ट के अंदर है. So this is it about the green credit initiative or the green credit program. अभी पास्ट के अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, 2009 में दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी. द कांसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? द आंसर इज क्योटो प्रोटोकॉल. बट सी द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे वर आस्किंग इन 2009 एंड वी आर इन 2024. द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, द डिफिकल्टी लेवल, द डेप्थ हैज इंक्रीज्ड. अभी ग्रीन क्रेडिट पे हमने 3 स्टेटमेंट देखे. Even if we talk about 2011, the question was regarding carbon credits, which one of the following statement is not correct? 2011 में ऐसे statements दिए थे कि क्या है कैसा है. And now if we are talking about 2024, the question is this. Now let me tell you the perspective or hack to solve this question. If we read the question, what is the answer of this question? That also we will discuss. The question is saying it is a response to the challenge of climate change.
अभी बताओ, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव पढ़ के ये तो बड़ी एक कॉमन सेंस की बात है कि येस इट इज अ रिस्पॉन्स टू चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज, आग बंद करके भी आप मार्क कर सकते हो। सेकेंड वन, इट प्रमोट्स प्लांटेशन ऑन वेस्ट लैंड एंड रिवर कैचमेंट एरियाज। लेट्स अज्यूम दैट यू डोंट नो दिस स्टेटमेंट कि ये फैक्ट सही है या गलत है, ये हमें नहीं पता है। टॉक अबाउट द थर्ड वन, इट इज अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिप्लेस केरोसिन ऑयल विद सोलर पावर यूज्ड बाय रूरल पुअर। ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे स्कीम सोलर से रिलेटेड, सोलर पंप और सोलर एनर्जी से रिलेटेड पास्ट में गवर्नमेंट ला चुकी है। नाउ व्हाई दे विल ब्रिंग इट अंडर ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, एंड ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव पर से इज नॉट गोइंग वेरी वेल विद केरोसिन ऑयल। सो अगर कॉमन सेंस और थोड़ी पुरानी नॉलेज है आपको तो आप ये केरोसिन ऑयल वाले को हटा सकते हैं। हियर द एलिमिनेशन इज स्टिल वर्किंग। We don't know if the same question will be asked in civil services, they will turn it into how many of the statements is or are correct. But अगर ये भी होता है कि how many of the, तो भी अगर आप ये थर्ड निकाल देते हो तो पहले यहाँ सॉल्व करते हैं। A and D have been eliminated. Now if we will look at B and C, then 2 is definitely correct and 1 हमने देखा कि वो common sense से ही जा रहा है। So 1 and 2 is the answer is B. एंड लेट मी टेल यू, कई बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में भी, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में भी, दे आर कीपिंग दिस फॉर्मेट। इवन इन 2023 देयर वर मेनी क्वेश्चंस ऑफ दिस फॉर्मेट एज वेल वेयर यू वर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद योर कॉमन सेंस। बट ये कॉमन सेंस कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे उसको यूज करना है, यू शुड नो अबाउट इट, राइट? सो this is what I wanted to tell. The answer now we know is B, and now we also know that how, even though if we don't know the whole answer or the concept, we can solve it using our common sense, right? So make best use of these resources, and इस तरीके से हम बहुत सारे, and let me tell you, this question was asked by UPSC in a recently conducted exam, 21st April को ही CDS का एग्जाम हुआ, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। So prepare thoroughly, prepare your current affairs, prepare your static portion, and see you in the next video.